चार धाम यात्रा के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो मेरा एक सवाल है मेरे हिंदू भाइयों और बहनों से, इन चारों धामों का नाम क्या है? ये चारों धाम कहाँ पर स्थित है? इन चारों धामों का इतिहास क्या है? आई नो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कुछ यंग लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया। उनका जवाब सुनकर मुझे सच में दिल से बुरा लगा। हमारे भारत में 4 धाम है, उनका नाम क्या क्या है? उज्जैन। एक हिंदू होकर अगर हमें इन चारों धामों के बारे में नहीं पता तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। खैर फिक्र मत करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तो हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चार धाम के मंदिर भारत के चारों कोनों में ही क्यों बनाया गया है? क्या इनकी जगह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे चारों धामों के रहस्यमय इतिहास के बारे में, इन चारों धामों के स्थापना के पीछे की कहानी और वो रहस्य जो वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं को सोचने पर मजबूर करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप जानेंगे वो बातें जो आपने कभी नहीं सुना होगा। खैर आज की वीडियो में हम इन प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, चार धाम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य। नंबर 2, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम की अद्भुत कहानी। नंबर 3, इन पवित्र स्थलों के पीछे का रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 4, चार धाम यात्रा के वो चमत्कारी लाभ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और संस्कृति जीवन का हिस्सा है, लेकिन 8वीं सदी में जब भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था तब आदि शंकराचार्य ने पूरे देश को आध्यात्मिक एकता में बांधने का सपना देखा और यही कारण था कि इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इन धामों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने भारत के अलग अलग कोनों, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। इसका उद्देश्य था कि लोग इन स्थलों की यात्रा करें और एकता का अनुभव करें। लेकिन यह संभव है कि चार धाम की कहानी आदि शंकराचार्य से पहले की हो? क्या इन स्थानों का पौराणिक इतिहास और भी पुराना है? चलिए जानते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के हिमालय में बसा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ नार और नारायण ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और यहाँ भी माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की और माता लक्ष्मी ने उनकी रक्षा करने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है, यहाँ अलकनंदा नदी बहती है जिसे स्वर्ग से धरती पर लाई हुई गंगा की धारा माना जाता है। अब बात करते हैं द्वारिका की, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर यहाँ पर अपनी राजधानी बसाई थी और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग दिया तो यहाँ नगरी समुद्र में समा गई। आपको पता है आज भी द्वारिका के अवशेष समुद्र में पाए जाते हैं जो इस पौराणिक कथा को सच साबित करते हैं। नंबर 3, जगन्नाथपुरी। इसे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि भी कहा जाता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। नंबर 4, रामेश्वरम। भगवान राम का शिवलिंग। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी और इसी वजह से इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर तमिलनाडु के समनाथपुरम जिले में है। तो चलिए अब समझते हैं चार धाम यात्रा का महत्व क्या है। कहा जाता है कि चार धाम यात्रा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। चार धाम स्थापना का असली उद्देश्य विभाजित भारत को एकता में बदलना था और ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का भी प्रतीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और उन सभी से शेयर करें जिनको चारों धामों के इतिहास के बारे में नहीं पता। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।